नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ईशा सैनी जी, जो हैं YSS पावर योगा की नगर संचालक। नमस्ते ईशा जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। हम शुक्र हैं जी। मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ बड़ी हुई हैं? मैं हूँ तो जम्मू की हाँ जी। और शादी मेरी दिल्ली में हुई है, पीतमपुरा में रहती हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ पार्क में YSS पावर योगा की नगर संचालिका हूँ, पीतमपुरा एंड शालीमार बाग। जी। और आपने पढ़ाई लिखाई सब जम्मू में करी? हाँ जी, जम्मू में करी। तो छोटी एज में शादी हो गई थी। हाँ जी। और अब मैं 50 साल के होने के बाद यहाँ पार्कों में आने लगी तो योगा में आई हूँ। वैसे मैं बीमार रहती थी बहुत, मेरे को, मैं योगा का बता रही हूँ आपको कि मेरे को बीपी बहुत रहता था और भी कई प्रॉब्लम्स थी जो हर हफ्ते हॉस्पिटलाइज हो जाती थी। तो पार्क में सैर करती थी। एक दिन YSS पावर योगा की यहाँ किसी ने क्लास शुरू करी तो वो बोले आप क्लास में आओ। तो मैंने कहा मैं क्लास में नहीं आऊँगी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ योगा कर करके, मुझे नहीं करना। हाँ, तो मैंने कहा मुझे अध्यात्म, मेरे को थोड़ा भगवान से है शुरू से, बचपन से ही। तो मैंने कहा मैं उसी में लीन रहती हूँ। उसमें कुछ है आपके पास अगर, जो मैं ध्यान करती हूँ, सवेरे साधना करती हूँ, उसमें थोड़ी सी मुझे रुकावट आ रही है, अगर आपके पास वो कुछ है तो मुझे सिखाओ। तो जो सर हमारे, जिन्होंने ये, हमारे जो मुख्य सर है उनका नाम है माननीय उमेश सर, जिन्होंने ये YSS पावर योगा 7 साल पहले शुरू करी थी, बीज डाला था जिसमें उन्होंने। तो तब उसी टाइम अगर मतलब ये कोई 7वीं क्लास थी जब ये पीतमपुरे में लेके आए, तो बोले आप आ जाओ, आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ मिलेगा। तो 3 दिन हमारी मर्जी से आओ, बाद में आप अपनी मर्जी से आना। तो मैं 3 दिन जब इनकी मर्जी से आई तो चौथे दिन मेरे शरीर में इतना रिलीफ हुआ, इतना आराम लगा मुझे लगे कि कब सवेरा हो और मैं पार्क पहुंचूं। और जब मैं आई 1 महीना मैंने जैसे इन्होंने बताया करा और उसके बाद धीरे धीरे मेरी जो प्रॉब्लम्स ठीक होने लगी। 3 महीने में मैं खुद ट्रेन टीचर हो गई। जो मुझे मिला YSS पावर योगा से मैं वही लोगों को देना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पीतमपुरे के अंदर SU में, HU में, गेलाराम में, FDVD में सब जगह क्लासेस शुरू कर दी और सब जगह एक टीचर बना के खड़ा कर दिया। आज भगवान की वजह से हमारी पूरी दिल्ली में क्लासें हैं। हमारे माननीय मुख्य उमेश सर ने शुरू की हुई, मगर मैं महिला संचालक भी हूँ, जाती हूँ राउंड पे क्लासों में, मगर नगर संचालक भी हूँ, जो कि लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। और इस योगा का लाभ ये है कि मैं बताऊँ, एक विशेष योगा है। देखो हमारी जब 40 साल की एज हो जाती है ना, उसके बाद हमारी नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है तो सांस फुल लेता है, वो नाभि तक भरता है, तो उसको ना पूरा बॉडी में ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको बीमारियां कम लगती हैं। तो 40 साल के बाद बीमारियां क्यों ज़्यादा होती हैं, तो ये बाद में समझ में आया। तो इसलिए होती है कि हमारे सांस लेने की कैपेसिटी जो है, हम सांस नाभि से लेना भूल जाते हैं, हम चेस्ट तक सांस लेते हैं। हम जैसे ही मतलब चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हम अपने ही ध्यान में होते हैं, तो हमारी सांसें छोटी आती है, यहाँ से लेके पूरी बॉडी को हमारी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो उसकी वजह से हमारी नसें जो है कमज़ोर पड़ती हैं, ब्लॉक होती हैं, फिर बीमारियाँ पकड़ती हैं। तो हमारा जो योगा है ये श्वासों से है। तो हम कहते हैं कि मुंह बंद रखो, नाक से श्वास लो, पूरे प्रेशर के साथ हर मतलब क्रिया जो हम आंखें बंद करवा के उस क्रिया का ध्यान, अपना ध्यान जो उस क्रिया पे लेके जाते हैं। कि जैसे मैं माना कि ओम करवा रही हूँ, ओम भी पहले जैसे हम करवाते हैं, तो उसमें अपनी आंखें बंद रखो, ध्यान अपना ओम पे लेके जाओ, नाभि तक भरो, नाभि से निकालो। तो इस तरह से हमारी योगा जो है पूरे प्रेशर के साथ सिर से लेके पाँव तक, बहुत बढ़िया पैकेज है। जो करते हैं उनको बहुत रिलीफ हुआ है। और बताइए। और आपकी क्लासेस यहीं होती हैं पार्क में? बता रही हूँ ना, पीतमपुरे के अंदर ही। एक तो ये डिसिप्लिन अभी शुरू होनी है 6:15 बजे। एक HU में होती है सुबह, SU में होती है, पीतमपुरे में ये पार्क सारे, और FDV में, BD में होती है। कोरोना के समय थोड़ी बंद हो गई थी, फिर चालू हो गई है। शालीमार बाग में होती हैं 2। ये क्लासेस जो होती हैं इसमें कम से कम 20-25 टीचर जो हमने तैयार करके छोड़ दिए हैं, खुद मैंने करे। और उसके बाद ऑनलाइन 2 क्लासेस चल रही है मेरी। सुबह अभी 6:30 शुरू हो जाएगी, जिसमें लोग जुड़ेंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा से, कोई कलकत्ते से, ऑनलाइन में। और वो छोड़ते नहीं है, वो यही कहते हैं कि अब बंद मत करना, हमें बहुत रिलीफ हो रहा है। अच्छा, जो सीनियर सिटीजन है, जिनके बच्चे बाहर हैं, जो अकेले रह गए हैं, उनके लिए थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कराते हैं हम।
ऑनलाइन। जैसे हाँ, उनको जैसे योगा पे बताया, डांस करवाया, बुजुर्गों को म्यूजिक चलाया, और फिर उनको दवाइयों के बारे में भी थोड़ा बताते हैं। तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हमें एक नई चीज़ मिल रही है, हम अब जीना चाहते हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि हम जीना नहीं चाहते, अब वो कहते हैं जीना चाहते हैं। ऐसा ऑनलाइन जो क्लासेज जा रही हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। अब मतलब आप आर्थिक स्थिति से राम में विश्वास बहुत सेवा दे रहे हैं हमारी वाईएसएस पावर जो है ना, बहुत सेवा दे रही है। जैसे सड़कों पे लावारिस लाशें पड़ी होती हैं, या हॉस्पिटल में होते हैं, गरीब लोग आते हैं 6 महीने रहते हैं, उनको गांव से आए उनको ले जाने का नहीं होता कि कैसे ले जाए, पैसे नहीं होते, तो वो जो लाशें होती हैं, जो उनके संस्कार, उनके दाह संस्कार हमारी वाईएसएस पावर योगा करती है। ब्लाइंड को नेत्र देना, जो ऐसे दान करते हैं नेत्र, उनसे लेना, ब्लाइंड को देना। अच्छा, और हर महीने एक मील जो खाना जो है हॉस्पिटलों में देते हैं, जैसे ऑल इंडिया में हो गया, इंदुराम में हो गया, खाना हमारी क्लासेस देती हैं। जो रोड मतलब हॉस्पिटल से तो मिलता ही है पेशेंट को, जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो सड़क पे पड़े होते हैं हॉस्पिटल के बाहर, तो वो बेचारे नहीं खा पाते, कहीं ब्रेड खा के जी रहे हैं, कहीं पानी पे, तो उनके लिए खाना हमारी गाड़ी जाती है, सारा वो सेवा देती है। दवाइयाँ देती है, दवाइयाँ भी हम जो जिनके घरों में दवाइयाँ बच जाती है ना, जैसे दवाइयाँ ली और बाकी बच गई, वेस्ट हो गई, उन्होंने हमारे पास वो दवाइयाँ मेडिसिन जो है जमा करा दी, वो जिनको ज़रूरत है हम जाके उसमें डाल आते हैं, पात्र में कईयों को भिजवा देते हैं। बहुत सारी सेवा हमारी वाईएसएस पावर योगा कर रही है। इस टाइम हमारे पास करीब 4000 लोग हैं जुड़े हुए। 4 और कब शुरू किया था आपने ये हमने किया थी 2016 में। 16 में करीब पहली क्लास जब मोदी जी ने करवाया था। हाँ। उसके बाद हमने, और ये स्टैंडिंग क्लास है। हाँ स्टैंडिंग है, ये बैठ के नहीं होती, हम स्टैंडिंग आते जाते, जैसे पार्क में लोग आ रहे हैं आके जुड़ जाते हैं, हाँ, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मदर इन लॉ है, हाँ जी, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी 2 बेटियां, और शादी करके कनाडा चली गई, हम तीनों। और ये सेवा का ही अब मेरे बेड़ा उठाया हुआ है। हाँ। एक घर में माता जी की और दूसरा बाहर। हाँ। सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा बताएंगे जो आपने कुछ अपने जीवन में सीखा हो, जो आपको लगे कि दूसरों को लाभ हो, ऐसे समझ के? ये तो बहुत, मैं कह रही हूँ, मुझे इसी में बहुत खुशी मिलती है। वैसे तो मैं बहुत सारे लोग उसमें संस्थाओं में जुड़ी हुई हूँ, पर मुझे इसी में योगा जो कराती हूँ ना, इसी में मुझे खुशी मिलती है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं तो कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये कंधों की है, शोल्डर की है, घुटनों की है, कमर की है, जीभ जैसे जिनको बोलने में ना थत थत करते हैं, तो वो जीभ क्लियर हो गई उनकी। डिप्रेशन में जो थे वो डिप्रेशन वाले ठीक हो गए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मुझे कहते हैं। पर मेन मेरा जो है आध्यात्मिक है। हाँ जी, आध्यात्मिक होता है, आप शायद नहीं जानते, हाँ जी। ईश्वर की तरफ ध्यान, मेन मेरा वो है कि उसके लिए। तो उसके लिए आज मुझे अगर प्रीतमपुरा, शालीमार बाग, जहाँ भी जाती हूँ, बड़े प्यार से मुझे लोग मतलब सहारते हैं, मुझे देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें प्यार से ही सबको जीतना चाहिए, और प्यार ही परमात्मा है, प्यार ही सब कुछ है, और यही प्यार मैं देना चाहती हूँ, यही प्यार मैं पाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है। आप प्रेम से देखो, जानवर को भी आप अपने बस में कर लेते हो, हाँ जी। तो प्रेम ही भगवान कृष्ण ने कहा है ईश्वर है। हाँ जी। कोई ये तो एक हमारी मिथ्या है कि वो बाजू लगा के हमने मूर्तियाँ खड़ी करी है कि ये भगवान है, ये। अदरवाइज हमारा भाव, हमारा प्रेम, यही ईश्वर है, और हमें यही दूसरों के प्रति देखना चाहिए, रखना चाहिए। और जिस टाइम आप ये सोचे ना कि ये सामने जितने लोग चल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट अलग है, हाँ। पात्र अलग है, मगर आप ये देखो कि जब से पैदा हुए सब में श्वास की ध्वनि सब में एक जैसी है। जी, आप जब पैदा हुए माँ के पेट से, मैं भी पैदा हुई, ये हुए, जितने भी लोग हुए, श्वास सब में है। हाँ जी। बॉडी को, शरीर को रोग आए, शरीर को कितने रोग आए, मगर श्वास हमारी जो है सवेरे शाम चलती रही, वो चलती रही, उसने कभी ना नहाया, ना सूखी, ना गीली हुई। तो ये श्वासें जो चल रही हैं, ये एक, अगर हम मान लें कि सब में सेम है, तो हम एक ही हैं। आंखें बंद करके देखो तो सब में एक ही नजर आएंगे हम, पात्र अलग अलग हैं। तो जब एक है तो फिर हमारा प्यार भी सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। तो मैं तो ये जो नाली में कीटनाशक, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़, मैं तो सब में वही ज्योत देखती हूँ, और उसी ज्योत के प्रति मेरा प्रेम है। मुझे कोई पराया लगता नहीं। आप बैठे हो, देखो मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता। जब आप ईश्वर से जुड़ते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने नजर आते हैं। शुक्रिया ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक मजा यू, आया आपसे बात थैंक करके। यू, थैंक Thank you यू। so much।